3 नवंबर 2006 बिग बॉस का पहला सीजन रिलीज होता है और इसके लगभग 16 साल बाद ये OTT में रिलीज हुआ। दोस्तों कारण बिल्कुल साफ है, अब लोग टीवी से ज्यादा मोबाइल पर ही चीजों को देखना पसंद करते हैं और पिछले कुछ सालों से OTT का डिमांड भी काफी इंक्रीज हुआ है। OTT और टीवी में ब्रॉडकास्टिंग के चलते बिग बॉस की कमाई 120 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो गया है। अब अगर हम बिग बॉस की बात करें देन बिग बॉस एक तरह का रियलिटी प्रोग्राम है जिसे बिग ब्रदर के ओवरऑल थीम से कॉपी किया गया है। इसमें ना एक घर होता है जहाँ कंटेस्टेंट होते हैं जिनको टास्क परफॉर्म करना होता है और एक एक करके उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। देन इसके बाद जो आखिरी में बचता है वही शो का विनर कहलाता है। दोस्तों दुनिया भर में लगभग 125 से 128 मिलियन लोग बिग बॉस देखते हैं। कैसे बिग बॉस लोगों में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इनका व्यूअरशिप 13 करोड़ तक है। अब इसके लिए बेसिकली बिग बॉस ये लाजवाब स्ट्रेटेजी यूज करता है सो दैट इनका TRP हाई रहे और ऑडियंस शो में डूबे रहे। अब ये स्ट्रेटेजी कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहला सोशल इमेज। अक्सर आपने देखा होगा बिग बॉस उन सोशल मीडिया स्टार को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर के आता है जिनका ऑलरेडी एक अच्छा इमेज बन चुका है, जिनका अच्छा खासा फैन बेस है। एग्जांपल के लिए सीजन 5 में इन्होंने सनी लियोन को लेकर के आया और अगले सीजन में इन्होंने नूरा फतेही को लाया, देन सिद्धार्थ शुक्ला। इस सीजन बिग बॉस ने एल्विस यादव और फुकरा इंसान को लेकर के आया है जिनके ऑलरेडी करोड़ों में फॉलोअर हैं। अब जब बिग बॉस इन सोशल मीडिया स्टार को लेकर के आता है देन इनके फॉलोअर भी बिग बॉस को देखना शुरू कर देते हैं जिससे शो का व्यूअरशिप काफी बढ़ जाता है। दूसरा फाइटिंग एंड क्यूरियस एनवायरनमेंट। दोस्तों बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको जो टास्क परफॉर्म करना होता है इसे जानबूझकर इतना कंफ्यूजिंग बनाया जाता है कि लोग बस क्यूरियोसिटी में रहें कि ये क्यों हुआ, इस कंटेस्टेंट ने ऐसा क्यों कर दिया, अब क्या होगा। किसी का किसी के साथ भी फाइट करा देना ये लोगों को शो में इंगेज रखने में काफी मदद करता है और ऑडियंस लगातार क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट और मजे में एक के बाद एक एपिसोड देखते चले जाते हैं। तीसरा रिलेटिबिलिटी। देखिए बिग बॉस प्रोडक्शन हाउस ने लोगों के बिहेवियर को बेहद अच्छे तरीके से समझ कर रखा है। वो कैसे आपको भी पता है, लड़ाई झगड़ा हर घर की कहानी है बिकॉज हर किसी का पसंद या नापसंद अलग होता है जो कई बार कंफ्यूजन में लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? बात में चला नहीं, तो ये कर दिया। अरे भाई साहब वो मत करो, अरे भाई साहब ये मत करो। तेरी को हाथ लगा रहा हूं। मुझे हट हो रहा है मुझे। तेरी माँ क्यों कर रही तू आके बता गाली। तो बिग बॉस भी ट्राई करता है शो में सिचुएशन लोगों की आम जिंदगी से काफी कनेक्ट हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिग बॉस देखे, लोग अपने सिचुएशन को शो के सिचुएशन से काफी रिलेट कर सके। चौथा दोस्तों इसे मैं स्ट्रेटेजी नहीं बोलूंगा बल्कि आप इसे डिसाइड करिए आप इसे क्या बोलेंगे। देखिए इंडिया में 90% जनता ऐसी है जिनको खुद की जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में काफी इंटरेस्ट होता है। कहीं कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा, वो ये कर रहा है, उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसने ये कैसे कर दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इसे अच्छे तरीके से जानते हो। दूसरों की बुराई करना और दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्ट लेना हालांकि ये गलत है बट इन रियल लोगों को यही चीजें पसंद आती है। अब इसी के बेस पर बिग बॉस शो को डिजाइन किया गया है जहां कंटेस्टेंट के एक चीजों को मल्टीपल CCTV कैमरा रिकॉर्ड कर रही होती है, जैसे उनके हरकत, काम और भी दूसरे चीजों को, और लास्ट में इन्हीं चीजों को अच्छे से स्क्रिप्ट करके लोगों के सामने रखा जाता है जो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द इंडियन को काफी पसंद आता है। नाउ चलिए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं, कैसे बिग बॉस पैसे कमाता है। देखिए साल 2022 में बिग बॉस ने 120 करोड़ की कमाई करी और इस साल 2023 में ये 200 करोड़ की कमाई करने वाला है जो लगभग साल 2022 के कंपैरिजन में 80 करोड़ ज्यादा है। अब इसके लिए बिग बॉस ये 3 ऑप्शन का यूज करता है। एडवर्टीजमेंट। देखिए बिग बॉस का 1 से 1.5 घंटे का होता है जिसमें 30% टाइम में एड चलाया जाता है। जैसे अगर 1 घंटे का शो है देन इसमें 20 मिनट की पोर्शन पर एड चलाया जाएगा और इस टाइम पीरियड में सिर्फ 1 सेकंड के एड के लिए 25,000 तक कंपनीज को देना होता है। एडवर्टीजमेंट से ही बिग बॉस 1 से 1.5 करोड़ तक की कमाई करता है। और अगर रिपीट टेलीकास्ट की बात करें देन इससे जो टोटल रेवेन्यू है वो पर एपिसोड 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक बढ़ जाता है। स्पॉन्सरशिप। आपने बिग बॉस के साथ विमल पान मसाला का ये लोगो जरूर देखा होगा। दरअसल इस साल विमल बिग बॉस का प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर है और सिर्फ प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर के लिए विमल ने बिग बॉस को सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं। इस तरह पावर्ड बाय स्पॉन्सर, स्पेशल पार्टनर, लुकिंग पार्टनर, पेमेंट पार्टनर जैसे दूसरे स्पॉन्सर के जरिए बिग बॉस मोटे पैसे कमाता है। प्रमोशन। जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है या नया सॉन्ग रिलीज होता है इनका प्रमोशन सेलिब्रिटी बिग बॉस के शो में आकर करते हैं। अब फ्री में तो इनको बुलाया नहीं जाता है बल्कि बिग बॉस इनसे भी मूवी प्रमोशन के लिए 50 लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक चार्ज करता है। दोस्तों बिग बॉस के पास बेहद बड़ा जनता है जिसका फायदा कंपनी से लेकर प्रोडक्शन हाउस तक उठाने की फिराद में रहती है। एक सवाल जो शायद आपके मन में उठ सकते हैं कि क्या बिग बॉस में कंटेस्टेंट जो करते हैं वो रियल है या स्क्रिप्टेड। वेल सच कहा जाए तो ये स्क्रिप्टेड ही होता है क्योंकि बिग बॉस को भी पता है अगर मैक्सिमम पैसे कमाना है और TRP हाई रखना है तो फिर कंटेस्टेंट से नॉनसेंस एक्टिविटी कराना जरूरी है।
है। और तो और कंटेस्टेंट भी इन एक्टिविटी या यूं कहूं कि टास्क को परफॉर्म करते हैं जो ऑलरेडी फिक्स होता है। दरअसल बिग बॉस और इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है और इसके अकॉर्डिंग कंटेस्टेंट को उन एक्टिविटी को परफॉर्म करना ही होता है। हालांकि बिग बॉस पर वीक इनको 7 से 10 लाख रुपए तक पे भी करता है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सलमान खान बिग बॉस को पिछले 11 सालों से होस्ट कर रहे हैं? तो है कुछ ऐसा, एक तो सलमान खान खुद बेहद बड़े सेलिब्रिटी हैं और ये बिग बॉस से पर एपिसोड के लिए 2.5 करोड़ तक चार्ज करते हैं। और तो और बिग बॉस को सलमान खान प्रोडक्शन ही होस्ट करता है, जिससे इस शो का लगभग मोस्ट ऑफ द पैसा इन्हीं के जेब में चला जाता है। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपने काफी कुछ जाना होगा। वैसे आप और किन किन टॉपिक्स पर वीडियो पाना चाहते हैं हमें कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक जरूर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए।